स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर। उसमें एक पार्ट आया था स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसकी यूनिट हमने आपको बताई थी स्टेमन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब स्टेमन का स्टूडेंट्स जो अपर पार्ट था वो था एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ये वही एंथर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्ट्रक्चर, यू कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर, यू कैन से सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए स्टूडेंट्स, जो एंथर होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दैट इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, मीन्स एंथर दो लोब का बना होता है। एंड इट्स ए नोच, यू आर ऑब्जर्विंग, आई नो आपको दिख पा रहा है, दो लोब्स होती हैं एंथर में। ये नोच एंथर को दो लोब्स में डिवाइड कर देता है। सेकंड पॉइंट, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होती हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एंथर एक है, लोब 2 हैं और माइक्रो स्पोरेंजियम 4 हैं जिनके अंदर, इट मींस ऑल कॉर्नर्स ऑफ एंथर कंटेन 1 माइक्रो स्पोरेंजियम स्टूडेंट्स, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर और यू कैन से पोलन ग्रेन। तो स्टूडेंट्स, पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर दोनों एक ही बात हैं। अब आते हैं एंथर की सेल्यूलर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर। सो ओके, स्टार्ट। इट इज कवर्ड बाय, और यू कैन से एंथर इज सराउंडेड बाय many layers or different type of layers which form anther. outermost layer, अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसका वन पार्ट ले लेते हैं, वन साइड ले लेते हैं, मींस वन पार्ट ले लेते हैं इसको समझने के लिए, बिकॉज ऑल 4 कॉर्नर्स आर सेम इन स्ट्रक्चर एंड सराउंडेड बाय सेम लेयर। ये लेयर, यही सेम लेयर इसी पार्ट को भी सराउंड करती है, यही सेम लेयर इसी पार्ट को भी सराउंड करती है। तो हम इसका वन साइड व्यू ले लेते हैं, जिससे इसकी स्ट्रक्चर विल बी क्लियर्ड। ठीक है, एंथर की स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगी। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। एंड यू नो स्टूडेंट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीफ, स्टेम, रूट ऑल्सो सराउंडेड बाय एन आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, मीन्स एपिडर्मिस सभी पार्ट्स को कवर करती है। तो ऐसे ही एंथर भी स्टूडेंट्स कवर है एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस के नीचे की लेयर एंडोथीसियम, उसका नाम एंडोथीसियम है। एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं आप, इट इज एपिडर्मिस एंड सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड टाइप ऑफ लेयर इज मिडिल लेयर्स। 2 और 3 सेल थिक होती है, मीन्स 2 से 3 सेल्स की इसकी थिकनेस होती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है इट इज मिड लेयर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये थोड़ा आई थिंक रॉन्ग जा रहा है, इसने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, बट इट इज नॉट मिडिल लेयर, इट इज टैपेटम। आते हैं सेलुलर पे, ये मिडिल लेयर्स हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दिस लेयर बिलो टू मिडिल लेयर इज टैपेटम। स्टूडेंट्स, जो मिडिल लेयर के नीचे की लेयर्स हैं उनका नाम टैपेटम है, और इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ एंथर, और यू कैन से माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है स्टूडेंट्स वो टैपेटम है। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज टैपेटम सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पोर मदर सेल्स टू प्रोड्यूस स्पोर। इट मीन्स जब पोलन ग्रेन बनते हैं, जिन सेल से बनते हैं उन सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, एंड न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय टैपेटम स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टैपेटम का, एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन एंथर। ओके, इनर मोस्ट लेयर रह जाती है, इनर मोस्ट टिश्यू रह जाते हैं, मीन्स ये वाले सबसे अंदर के टिश्यू रह जाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। एंड द नेम ऑफ दिस टिश्यू इज माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये रहे स्टूडेंट्स जो ये इनर टिश्यूज हैं, सबसे इनर मोस्ट
cell's innermost tissue is microsporogenous tissue and the name of the cells of this tissue is microspore mother cell. क्लियर हुआ स्टूडेंट? फिर देखिए, आई रिपीट अगेन फॉर यू. outermost layer is epidermis, inner to epidermis means second layer is of endothelium, third number is for middle layers, fourth number is for tapetum and innermost layer, innermost tissue are microsporogenous tissue. और स्टूडेंट्स यही टिश्यू बनाते हैं हमारे पोलन ग्रेन. बट हाउ दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन? कौन सा डिवीजन होगा? म्योसिस होगा स्टूडेंट्स. इन सेल्स में म्योसिस होगा और ईच सेल प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन. मींस हर, या कह लीजिए प्रत्येक सेल, प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल मींस कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी. मदर से बेबी प्रोड्यूस होते हैं. तो लाइकवाइज दीज सेल्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर. खुद बता रही हैं, शोइंग हिमसेल्फ, बता रही हैं स्टूडेंट्स अपने आप ये. ओके, तो टेपेटम क्या करती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द रोल ऑफ टेपेटम? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन टू स्पोर मदर सेल्स. तो स्टूडेंट्स ये क्लियर होती है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये वन साइड सेल्यूलर रिप्रेजेंटेशन है एंड इट इज मैच्योर एंथर. ये मैच्योर है स्टूडेंट्स, रेडी, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर रेडी. यू आर ऑब्जर्विंग, यू कैन ऑब्जर्व हियर. ये पोलन ग्रेन बन चुके स्टूडेंट्स. मीन्स tapetum has dissolves, middle layers has dissolves and pollen grain या pollen mother cells have converted into pollen grains. कैसे बनते हैं? एक सेल से 4 बनते हैं स्टूडेंट्स. ओके, your next topic is microsporogenesis. Now come to see that microsporogenesis. ये रहा स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डिटेल यू कैन रीड फ्रॉम माय पर्सनल नोट्स विच आई शेयर विद यू एवरी वीक. मैं हर वीक को आपको शेयर करता हूं. थ्योरी आप वहां से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स. मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देन व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. फ्रॉम, किससे बनते हैं? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है स्टूडेंट्स, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड शॉर्ट फॉर्म विच आई यूज्ड इन माय नोट्स इज पीएमसी, पोलन मदर सेल. पोलन, इट इज पोलन मदर सेल. यू कैन सी हियर इट इज पोलन मदर सेल. मदर सेल मीन्स पोलन ग्रेन बनाएगी. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया कि इस सेल में म्योसिस होगा एंड यू नो म्योसिस डिवीजन डिवाइड्स न्यूक्लियस इनटू 4 डॉटर न्यूक्लियस. मींस म्योसिस डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं. जैसे स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, वहां भी कौन सा डिवीजन होता है स्टूडेंट्स? यू नो, वहां भी म्योसिस ही होता है. तो लाइकवाइज म्योसिस इज गोइंग ऑन हियर, म्योसिस इज डूइंग हियर. अब इसके 2 वे आते हैं स्टूडेंट्स. ये थोड़ा एडवांस है. इट इज आई थिंक नॉट इन योर सिलेबस बट रिलेटेड टू टॉपिक. इट इज रिलेटेड टू योर टॉपिक. तो यू शुड ऑल्सो स्टडी दिस. ये आपको पढ़ना चाहिए मेरे थ्रू, बिकॉज हमारे पास इसका डेटा है, हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन है. तो आई कैन डिलीवर यू दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर योर अपकमिंग, फॉर योर फ्यूचर नॉलेज. ओके स्टूडेंट्स, इसके 2 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज साइमल्टेनियस, सेकंड सक्सेसिव. समझ पा रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 तरह से हो सकता है. इट कैन प्रोसीड इन 2 डिफरेंट वे. 2 तरह से हो सकता है. फाइनली बनने हैं एक सेल से 4 ही सेल. फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? वाइल इन बोथ टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 4 सेल्स आर फॉर्मिंग. बट डिफरेंस क्या है? सुन लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इजी है. इफ यू आर सीइंग, इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली, बहुत छोटा सा डिफरेंट है. सुन लीजिए स्टूडेंट्स, पहले इसको बताता हूं बिकॉज इट इज फर्स्ट. ये स्टूडेंट्स फर्स्ट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मी. ये मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट माना जाएगा और अकॉर्डिंग मी इट विल बी सेकंड. स्टूडेंट्स ये सेकंड होगा मेरे अकॉर्डिंग. फर्स्ट इट इज कॉमन. जो नॉर्मल वे है वो ये है. हाउ, कैसे? देखिए स्टूडेंट्स,
इस सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ। मैंने क्या कहा, इस सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ। एंड यू नो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती हैं। क्लियर। दोनों न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुए। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट वाल फॉर्मेशन हो गया, एक सेल से टू डॉटर सेल बन गई। क्लियर। अब इन दोनों सेल्स के न्यूक्लियस में मियोसिस सेकंड होगा ना, अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ है, मींस बोथ न्यूक्लियस बोथ सेल्स आर अंडरगो meiosis second and both daughter nucleus divides into separately two daughter nuclei, means finally one nucleus से 4 nucleus बन गए। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड वॉल फॉर्मेशन हुआ और फाइनली 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए। फिर से समझिए, पोलन मदर सेल है, एक न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने। उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, सेल प्लेट बन गई। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, 2 डॉटर सेल बन गई। क्लियर। अब इन दोनों डॉटर सेल्स के ओनली न्यूक्लियस में मियोसिस सेकंड हुआ, तो फाइनली 4 न्यूक्लियस बन गए, 2 इधर 2 इधर। उसके बाद सेकेंड वॉल फॉर्मेशन हुआ, तो फाइनली 4 बन गए। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू सी दैट व्हाट इज साइमल्टेनियस। देखिए स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें क्या होता है, पहले ओनली न्यूक्लियस में ही मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाते हैं विदाउट फर्स्ट वाल फॉर्मेशन। वाल फॉर्मेशन कोई नहीं हुआ, न्यूक्लियस में मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, तो फाइनली एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बने। स्टूडेंट्स, 1 न्यूक्लियस इज हाइड बिकॉज इट इज आइसोबाइलेटरल, तो एक न्यूक्लियस इसमें शो नहीं हुआ बिकॉज इट इज 2D इमेज, 2D है। उसके पीछे है 4th न्यूक्लियस, मीन्स दूसरी साइड है ना, वो हमें नहीं दिख पा रहा है बट है इसमें। आप इसको कंसिडर करें 4 न्यूक्लियस। जब चारों न्यूक्लियस में डिवीजन कंप्लीट हो चुका, उसके बाद ही फर्स्ट वाल फॉर्मेशन और सेकंड वाल फॉर्मेशन दोनों होते हैं। अरे यहां पर भाई फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के बाद ही फर्स्ट वाल फॉर्मेशन हुआ था ना, बट यहां पर पहले न्यूक्लियस ही 4 बन जाएंगे, उसके बाद दीवारें ये वॉल्स बनेंगी और फाइनली 4 ही बनने हैं, यहां भी 4 ही बनने हैं। चलिए, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जो अभी रिसेंटली आपने बनाए। अरे पीछे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया ना भाई, उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया ना हमने। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, कैसा होता है। एग्जाम में जनरली आ जाता है अक्सर करके कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे पहले आप ये समझिए स्टूडेंट्स, वी हैव 2 more names of pollen grain. What are they? Second is microspore. इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर, इसका एक नाम और है मेल गेमिटोफाइट। तो वी हैव अनदर नेम्स ऑफ पोलन ग्रेन एंड क्वेश्चन में बी कम इन योर एग्जाम एज ए डिफरेंट नेम्स। तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज among the names because we have 3 names of this structure. First is pollen grain, that is basic name, general name. नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्पोर, वो भी इसी का ही नाम है। नेक्स्ट वन इज मेल गेमिटोफाइट, बिकॉज यही मेल गेमिट बनाता है 2, तो इसका नाम मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिट प्रोड्यूस करेगा तो मेल गेमिटोफाइट हुआ ना, ये हुआ। ओके, अब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता हूं इसकी। मैच्योर पोलन ग्रेन हैज 2 different layers. It is surrounded by 2 layers, outer thick layer and hard layer in axine, inner thin and soft layer is in time. You are observing here, you can see here, outer thick है, axine है, inner thin है तो इसका नाम intine है। उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक्साइन इज कंसिस्ट ऑफ अ मैटर स्पोरोपोलेनिन। मैंने बोला स्टूडेंट्स, ये एक्साइन जो है बनी होती है एक मैटर की, एक हार्ड सीमेंटेड मटेरियल की, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और I want to tell you for your information, and it is the thing, it is the point of knowledge that sporopollenin is hardest matter which found around the living structure in the world. कि वर्ल्ड में किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर के अराउंड पाया जाने वाला सबसे हार्ड मैटर होता है वर्ल्ड का स्पोरोपोलेनिन। अब स्टूडेंट्स,
ये सीड की तरह जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बाहर आती है ना जब भी जर्मिनेट करता है, आफ्टर रीचिंग ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं ये स्प्रेड होके। और वो कैसे फिर जर्मिनेट करेगा, बिकॉज मैंने रिसेंटली आई टोल्ड दैट एक्साइन इज कंसिस्ट ऑफ हार्डेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज होता क्या है, बट इसमें स्टूडेंट्स पोर्स होते हैं, कुछ कुछ गैप पे, कुछ कुछ डिस्टेंस पे पोर्स होते हैं। ये पोर्स हो गया, ये पोर्स हो गया, ये पोर्स हो गया। व्हेन पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, पोलन ट्यूब्स कम्स आउट फ्रॉम दीज पोर्स। क्लियर हुआ ना? अरे ये तो बहुत हार्ड है, बट इसमें पोर्स हैं, उन पोर्स से होके पोलन ट्यूब बाहर आ जाती है और ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, और इस तरह से फर्दर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट हो पाता है। अदरवाइज मैंने बताया इट इज मोर थिक एंड हार्ड। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ दिस लेयर, पोलन ग्रेन बिकम इजीली फॉसिलाइज्ड। पोलन ग्रेन बहुत आसानी से फॉसिलाइज हो जाते हैं, फॉसिल बन जाता है इनका, सालों साल मिलियंस ईयर्स तक ये ऐसे ही एज इट इज रह जाते हैं। क्यों? बिकॉज तो ना डिजोल्व होगी, ना इसको कोई माइक्रोब एनगल्फ, कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना कोई इसको डाइजेस्ट कर सकता है, कोई इसको डिजनरेट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये एज इट इज ही रहती है इनके अराउंड। तो यही इनका रीजन है। एंड स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।